पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम। सेट का सबसेट के बारे में हो गया। अब हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? किसी भी सेट को डायग्रामेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम लोग मतलब डायग्राम बना करके उस सेट को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम बना करके। देखिए ये है हमारे पास एक जो यूनिवर्सल सेट होता है, उसको ऐसा रेक्टेंगल से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल बना करके शो करते हैं। और जो हमारा कोई एक सेट है ए, तो उसको हम लोग ऐसा सर्कल बना देंगे। ठीक है, जैसे एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट वहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूनिवर्सल सेट है ये यू हो गया। यहाँ यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जब इस रेक्टेंगल से यहाँ जो है मतलब कॉर्नर पे हम लोग यू लिख देते हैं। और ये सेट ए है तो इसके कॉर्नर पे जो है यहाँ साइड में हम लोग लिख देंगे ए। अब ये 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ लिख दीजिए 1 2 कहीं भी लिख दीजिए 3 4 5 6 कहीं भी लिख दीजिए। ठीक, अब बचा क्या 7 8 9 10, वो सब इधर है 7 8 9 10 कहीं भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब कि वो इस सेट ए से बाहर है, सेट ए के अंदर नहीं है। बात समझे? तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल सेट है और ये है सेट ए, तो ये हमारा वेन डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारा ऑपरेशन होता है, बहुत तरह का जो है ऑपरेशन है। उस ऑपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उस ऑपरेशन का वेन डायग्राम कैसे बनता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, अब आपके पास ये तो हो गया। एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे मतलब कि ए जो है वो दिया है 2 4 6 8 10। ठीक है, और यू दिया है यू 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, और बी दिया है हमारे पास 4 और 6, समझे। तो ए दिया है 2 4 6 8 10 और बी दिया है 4 और 6, समझे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे बनाएंगे? ये हो गया हमारा, ये यू हो गया, और ए क्या है 2 4 6 8, तो ये हो गया ए 2 4 6 8 इसमें रहेगा। और फिर बी जो है 4 और 6 है, तो बी यहां पर क्या हो गया, बी इज द सबसेट ऑफ ए। जो भी सबसेट होते हैं वो इस सेट के अंदर में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर सबसेट है। तो सारा का सारा बी का एलिमेंट जो है ए में है। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट, बी के एलिमेंट 4 और 6, वो ये 4 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 4 एक जगह लिख दिए, एक जगह 6 लिख दिए, ये बी हो गया। और बचा क्या, अब बचा क्या, 4 गया और 6 गया, अब बचा क्या 2 8 10, यहाँ 2 लिख दीजिए बी के बाहर, जो कि ए में है, बी के बाहर है लेकिन ए में तो है ही, 2 है 8 है 10 है। ठीक है, वो ए में लिख दीजिए। अब बचा क्या, अब यूनिवर्सल सेट में क्या बचा, 2 4 6 8 10 के अलावा 1 3 5 ये सब सारे सब कुछ बचे। तो 1 इधर लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 9 लिख दिए, मतलब बाहर साइड में। तो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन, इसका डेफिनेशन है, देखिए, let A and B and 2 set, union of set A and B is a set which consists of all elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once, है ना। ठीक है, कहने का मतलब अगर यूनियन ऑफ ए सेट, इसको अगर कहें अगर सिंपल भाषा में, तो यूनियन ऑफ सेट इज ऑल्सो अ सेट that contains the elements which are either of A or of B। जैसे A यूनियन B है, हमारे पास A यूनियन B है। ठीक है, A यूनियन B दिया हुआ है। अब कहता है कि A सेट दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, B सेट दिया हुआ है 2 4 6 8। ठीक है, तो A यूनियन B जो होगा वो भी एक सेट होगा,
इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसका अभी बता देंगे एक बार। ए यूनियन बी जो है वो भी एक सेट है ना, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 8, जो रिपीटेड मतलब कि इस ए और बी दोनों में पाए जाएंगे और रिपीटेशन नहीं अलाउड है। ऐसे भी हम लोग सेट में जो है रिपीटेशन नहीं रखते हैं, इसलिए इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसलिए 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, 4 को 2 बार नहीं लिखेंगे, है ना। 2 और 4 इसमें भी था और इसमें भी था, ए में भी था और बी में भी था, तो 2 और 4 को हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। लेकिन जो है यहाँ जो है मतलब कि पूरे सेट में क्या हो गए, सारे के सारे इसमें के एलिमेंट्स और सारे के सारे इसमें के भी एलिमेंट्स, मतलब दोनों के एलिमेंट्स मिला करके ये हमारा ए यूनियन बी बना हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इज अ सेट सच इन विच द एलिमेंट x is such that x belongs to a और x belongs to b। ठीक है, x a से बिलोंग कर सकता है और b से भी बिलोंग कर सकता है ना। और का मतलब होता है या तो a से या तो b से, है ना। कोई जरूरी नहीं का मतलब कि a दोनों में ही, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये बताया गया है। तो इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखिए A union B is also, या फिर union of two sets, ठीक है, यानी कि A union B ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, लिखना है तो, is also a set, ठीक है, that contains elements is also a set that contains elements, such elements which belongs to either A or B, belongs to either A set और सेट B, या तो A से या तो फिर B से। A में भी बिलोंग कर सकता है और B में भी बिलोंग कर सकता है, ठीक है। ये है उसका डेफिनेशन, बात समझे। अब ऐसे ही आपका एग्जांपल नंबर 12 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया है, ए यूनियन बी निकाल लीजिए, कर सकते हैं ना एग्जांपल 12। बस जैसे ए दिया है हमारे पास, ऊपर से कर लीजिएगा इसको, ओके। अब एग्जांपल नंबर 13 है, वो भी वैसे ही है ना, ठीक। अगर जैसे ए दिया हुआ है यहां पर AEIOU और बी दिया है AIU, ठीक है। अगर हम लोग A यूनियन B निकालेंगे तो क्या आएगा, AEIOU आएगा ना जी, क्योंकि इसके AIOU जो हैं वो A यूनियन B में आ गए। AIU कहने का मतलब जो सारे के इसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, A में हैं, इस कारण से A यूनियन B जो है क्या है, A के इक्वल है। तो जब कभी भी A यूनियन B अगर A के इक्वल होगा तो B विल बी द सबसेट ऑफ A होगा, है ही, ये है ना सबसेट इसका, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स सेम है ना, ठीक, ये होता है। 14 एग्जाम्पल दिया है, लेट एक्स इज इक्वल टू राम सीता गीता, सॉरी राम गीता अकबर और 11th क्लास के हैं, हुआ इन द स्कूल ऑफ हॉकी टीम। और फिर उसके बाद वाई है गीता डेविड अशोक फ्रॉम हुआ इन द स्कूल ऑफ फुटबॉल टीम। एक्स यूनियन वाई निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो गीता है दोनों में है ना, तो वो हॉकी भी खेलती है और फुटबॉल भी खेलती है। अब यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऑपरेशन ऑफ यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को मतलब, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ना, ठीक है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। दूसरा है A यूनियन B यूनियन C, सॉरी C इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, A यूनियन B यूनियन C, ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक। तीसरा है A यूनियन फाई
अगर हम लोग फाई के साथ यूनियन करेंगे तो ए आएगा, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं है। समझिए बात को, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर जब फाई का यूनियन करेंगे तो फिर ए ही ना आएगा, है कि नहीं? ठीक। चौथा है ए यूनियन ए, ये जो है ए होगा, ए यूनियन ए भी ए होगा। और पांचवा है यू यूनियन ए, तो यू हो जाएगा, क्योंकि ए जो है यू का सबसेट है, और वो सबसेट के बारे में आपको बता ही दिया कि अगर ए यूनियन बी अगर ए होता है तो बी जो है ए का सबसेट हो जाता है। तो ए तो यू का सबसेट है ही, तो यू यूनियन जो है ए क्या होगा, यू हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही है। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इंटरसेक्शन का डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, इसका डेफिनेशन लिखना है तो नोट कर लीजिए। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है ना, इन विच द एलिमेंट्स आर आइदर ऑफ आर ऑफ ए एंड बी बोथ। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो दोनों में पाए जाएंगे, ए में भी और बी में भी। जैसे हमारे पास ए इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे उल्टा यू करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, एंड लगा है, वो पहले था और, उस वाले में और था, और का मतलब या तो a से भी बिलोंग कर सकता है या तो b से भी बिलोंग कर सकता है, लेकिन ये एंड है। एंड का मतलब क्या होता है, जो कि दोनों में बिलोंग करता हो, a में भी और b में भी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। बात समझ आ रहा है? ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो अब आप एग्जाम्पल नंबर 15 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है 17 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, अच्छा A इंटरसेक्शन B अगर B होता है, A इंटरसेक्शन B अगर B होता है, इसका मतलब B इज द सबसेट ऑफ A। कैसे? जैसे मान लीजिए कि A दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और B दिया हुआ है 2 4 5 दिया है। अगर हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन हो, दोनों में होना चाहिए। तो 1 दोनों में नहीं है, 2 है लिख दीजिए, 3 दोनों में नहीं है, 4 है लिख दीजिए, 5 भी दोनों में है, तो 2 4 5 जो कि क्या है, B के इक्वल है। इसका मतलब ये जो B था, देखिए ना, B तो क्या है, A का तो सबसेट है ये, तो B जो है सबसेट ऑफ A। तो इंटरसेक्शन में हम लोग ऐसे निकालेंगे, और जब ऐसा रहेगा A इंटरसेक्शन B जो है B होगा, तो फिर जो है B इज सबसेट ऑफ A हो जाएगा। समझे? अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, है ना, इसको बोलते हैं, ये तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटेटिव लॉ। फिर दूसरा है A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये एसोसिएटिव लॉ को भी शो करता है। इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अभी आप लोग को क्वेश्चन आएगा, जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे तो इसे वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो वेरीफाइड हो जाएंगे सारे के सारे। तीसरा है कि फाई इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू फाई इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू फाई। मतलब A के साथ अगर फाई का इंटरसेक्शन होगा तो फाई में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब वो फाई हो जाएगा। चौथा है कि अगर A इंटरसेक्शन अगर U है, U के साथ इंटरसेक्शन करना है तो A हो जाएगा, ठीक है। तो U के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे क्या होगा, A हो जाएगा, क्योंकि A जो है U का सबसेट है, ठीक है। फिर उसके बाद है, अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें शो करता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C।
ठीक है। इसको आप, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये शो करता है, ठीक है। जो हमारा इंटरसेक्शन है वो दोनों बी और सी दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समझे। और एक और है, एक था ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, दोनों में कॉमन क्या होगा, ए ही रहेगा, समझे। यही है। अब आपका वेन डायग्राम दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी और ये एक सेट है सी। हमको अगर ए यूनियन बी अगर मतलब करना है तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ए और यूनियन ये बी। देखिए अब हम आपको पहले अलग अलग करके दिखाते हैं। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसा होगा, ये एक है और ये एक है, मतलब इस पूरे को आप पूरा का पूरा ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ये ए है और ये बी है, समझिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये जो है ए इंटरसेक्शन बी है, जो कि ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन है ना, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अच्छा, जब अगर कभी ऐसा होगा, अगर ऐसा वेन डायग्राम दिया हुआ है, ए ये है और ये बी है, इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, फाई हो गया। तो जब ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट जिनके बीच में इंटरसेक्शन, जिसका इंटरसेक्शन करने पर अगर फाई आता है तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, यही है। और फिर अगर जैसे मान लीजिए अब तीन का वेन डायग्राम हम लोग देखते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि बी यूनियन सी करना है, मतलब ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी करना है, तो ए को पूरा कलर कर देंगे तो सी का भी कुछ पार्ट जो है आ जाएगा और ए का भी, अरे ए का आ गया, बी का आ गया, पूरा का पूरा, ठीक। ये है ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए ये ए इंटरसेक्शन बी करना है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ए इंटरसेक्शन बी ऐसा हो गया, है ना, ठीक, जो कि ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ठीक। और ये जो पार्ट है, अब बताइए, अब हम थोड़ा सा इसको आपको पेंसिल से ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है, अब आपको एक चीज और थोड़ा सा बता दें, फिर उसके बाद हम पूरा बताते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब जैसे डिफरेंस ये भी एक सेट है, इट इज ऑल्सो सेट, है ना। डिफरेंस ऑफ अ सेट इज ऑल्सो अ सेट having elements such that it belong to one of the set only, ठीक है, it belong to one of the set only। जैसे मतलब a माइनस बी अगर करना है तो a माइनस बी क्या होगा, x such that x belongs to a, सुनिए, a माइनस बी करना है तो x such that x belongs to a and x does not belongs to b। एक मतलब कि a माइनस बी करने पर क्या होगा कि x जो है a से बिलोंग तो करेगा लेकिन b से बिलोंग नहीं करेगा, b से बिलोंग नहीं करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइनस, डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए ये ए बी सी तीन सेट, ठीक है, और ये जो है यूनिवर्सल सेट ये है। अब जो है
ये जो पार्ट है ये तो पूरा का पूरा ए है, ये है बी और ये है सी। तो अगर ए यूनियन बी यूनियन सी करना होगा तो क्या करेंगे, सबको, सारे के सारे हो गए, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसको, अब इसी एक ही डायग्राम का हम यूज करेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। लाइए इरेजर लाइए। तो ये हुआ हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी, पूरा का पूरा। ठीक, और अब अगर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी करना है, तो वो था ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। अब हम लोग देखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ए का पूरा पार्ट आ जाएगा और बी का पूरा पार्ट आ जाएगा, सी का पूरा पार्ट नहीं आएगा। सी का कुछ पार्ट आएगा जो 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 कि ए मतलब कि ए का इंटरसेक्शन है और बी का इंटरसेक्शन है, वो वाला पार्ट जो है, मतलब जो कि कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि सी में है लेकिन ए में और बी में उनमें भी हैं, तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे, वो एलिमेंट्स यहाँ पे मतलब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो वो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। उसी तरह बी यूनियन सी करना है, तो बी यूनियन सी करना है तो बी के कुछ पार्ट आ गए और सी के कुछ पार्ट आ गए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बी यूनियन सी, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब जो है इसमें क्या होगा, अब देखिए ये जो पार्ट है ये क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है ए और सी का इंटरसेक्शन, क्या है ये, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, उसी तरह जो है ये जो पार्ट है ये क्या है, ये बी और सी का इंटरसेक्शन है, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, उसी तरह ये जो पार्ट है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक, अब ये जो पार्ट है ये क्या है, ये देखिए ए बी और सी तीनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब ये वाले रीजन में, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बात समझे, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यूनियन तो पता चल गया, इंटरसेक्शन भी पता चल गया। अब एक है माइनस, डिफरेंस। तो अगर ए माइनस बी करना है तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, जो कि ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। ठीक है, ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। बी माइनस सी करना है तो बी में होगा लेकिन सी में नहीं होगा, तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसा कलर करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, ये होता है वेन डायग्राम। ठीक, अब जैसे हमारे पास अगर दो का बात करें, सिर्फ दो का, उसमें डिफरेंस कैसा होगा, जैसे ये है ए और ये है बी, ये ए है और ये बी है, तो ये जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है ये क्या है, ए माइनस बी। ठीक, तो हमारा जो ए होता है वो क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी में जितने हैं प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्लस ये दोनों मिला करके ए होता है ना, एन ऑफ ए, है कि नहीं। अगर एन ऑफ ए अगर निकालना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ए माइनस बी में जितने हैं और ए इंटरसेक्शन बी में जितने हैं वो दोनों मिला करके क्या हो गए, एन ऑफ ए। अच्छा, एक चीज और है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं रहता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए में। बी माइनस ए ये है, तो ये और ये इन दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है, क्योंकि ये बीच वाला तो ए इंटरसेक्शन बी है ना। तो ऐसे हो गया हमारा डिफरेंस। तो इसी के बेसिस पर जो ये क्वेश्चंस हैं तो आप बना सकते हैं, ए माइनस बी निकालना है, बी माइनस ए निकालना है, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। जैसे डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और बी दिया हुआ है 2 4 6 8। अगर ए माइनस बी निकालना है तो क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है, कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 5 है ना, ये हो गया ए माइनस बी। अब बी माइनस ए क्या क्या है जो कि बी में है लेकिन ए में नहीं है, 2 ए में तो है, 4 वो भी है, 6 भी है, 8 नहीं है, तो इसको 8 लिखना है। ठीक है,
बस समझे थे बी माइनस है। अब आपके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, कर सकते हैं? 5 में इंटरसेक्शन निकालना है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का वो इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं आप। फिर 6 वाले में जो है ये सब निकालना है, कोई दिक्कत है? फिर क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी डी को पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद फिर उसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वगैरह जो भी पूछा है उसको निकालेंगे, ठीक है। और ये 8th क्वेश्चन में जो है ये पता करना है ये कौन सा डिसजॉइंट सेट है। तो अब ये जैसे एक हम थर्ड वाला एग्जांपल बताते हैं, एक्स इज एन इवन होगा, और दूसरा सेट है एक्स इज एन ऑड। तो इवन और ऑड ये दोनों तो डिसजॉइंट है, दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही तो डिसजॉइंट सेट हो गया। अब इसमें ये दिया हुआ है तो उसमें से आप देखिए क्या है। ओके, 9th क्वेश्चन में जो है ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो इसको माइनस करने वाला करना है, कोई दिक्कत है? ठीक। और फिर उसके बाद एक्स दिया है 10th वाले में, और वाई दिया हुआ है, फाइंड, कोई दिक्कत? ओके, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू? क्या होगा, इरेशनल नंबर होंगे, है ना। रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर हटा दिया जाए तो क्या बचेंगे, इरेशनल, ठीक है। ये सब 2 बाकी करना है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।